Hey guys, how are you? I hope you're fine. एक्चुअली आज हम लेह लद्दाख से वापस आ गए हैं श्रीनगर। सुबह हमने जर्नी स्टार्ट की थी 5:30 AM स्टार्ट की थी लेह लद्दाख से, और रास्ते में थोड़ी जगह रुके थे। एक्चुअली रास्ते में ही लेह लद्दाख के 25 किलोमीटर पास ही गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब था, जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी की चरण छो है। वहाँ पे हमने दर्शन किए उनके, और हम सोनागढ़ पहुँचे यहाँ पे 5 PM, शाम के 5 बजे हम पहुँचे हैं। और यहाँ पे इवनिंग टाइम में हमने ब्रेकफास्ट किया प्रॉपर्ली। फिर वहाँ से सोनागढ़ और श्रीनगर का डिस्टेंस 90 किलोमीटर के आसपास ही है। तो वहाँ से अभी लेट नाइट, अभी समझ लो 8:30 PM हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। और जहाँ पे हमारी रेजिडेंस है, ये कोई प्रबंधक कमेटी है की रेजिडेंस है, वहाँ पे हम रह रहे हैं, और ये रैनावारी में ही है। तो द मोमेंट आई स्पेंड इन लेह लद्दाख आर मार्वलस, आई एम स्पीचलेस। आपने वीडियोस देखी होंगी कि कितना हमने एंजॉय किया, और वो मोमेंट्स जो हमारे माइंड में बस गए हैं वो कभी कहीं नहीं जाने वाले। श्रीनगर भी हमने पहले काफ़ी समय गुजारा था। अच्छा, तो अभी तो बस हम रात सोने के लिए यहाँ पे आए हैं श्रीनगर। कल हम सुबह ही निकल जाएंगे फ्रॉम श्रीनगर टू श्री अमृतसर साहिब के लिए, बैक टू आवर होम। आई होप यू enjoy our journey from day 1 to this day. ऊपर महाराजा रणजीत सिंह का महल दिख रहा है। वहाँ हजरत बल का मस्जिद है आई थिंक ऊपर, और टॉप पे महाराजा रणजीत सिंह का महल है वहाँ। और ये पुराना खंडर हुआ है, महल पुराना। ये ऐसे लग रहा है जैसे जेल की तरह है। अब यहाँ से पूरा श्रीनगर कश्मीर देखिए। काफी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ लिखा है सुरक्षित स्मारक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्मारक है, चाहे वो यहाँ जेल हो पुरानी या ये मस्जिद हो, ये बहुत ही प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये मोनूमेंट एंशिएंट है, पुराने हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये। इसको कोई भी अगर ढाने की, कोई भी इसको मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको पनिशमेंट के तौर पे 3 मंथ की जेल भी हो सकती है, और फाइन के साथ, और इवन फाइन जो है 5,000 रुपये भी हो सकते हैं जो इसको ढाने की कोशिश करेगा। ये वही वो जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की जेल है। यहाँ देखो पिजन कितने हैं, ये बड़े सारे। ये देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। काफी सीढ़ियां हैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। ये टॉप व्यू है जेल का, जो आपको अभी दिखाया था। वहाँ यहाँ पे तो अंदर किला बना हुआ है इतना अच्छा, मैं यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। देखता हूँ अगर बैक साइड से दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं पहुँच पाऊँ तो देखने के लिए। ये हम इतनी सीढ़ियाँ पार करके टॉप में पहुँच गए हैं। और ये खंडर अंदर से देखिए,
वहाँ एक्चुअली रास्ता नहीं था, नहीं तो अंदर आ जाना था मैंने। ये खंडर ऊपर से देखो टॉप व्यू, जो जेल है। यहाँ से आप कश्मीर और श्रीनगर को देखो टॉप व्यू। कितना ऊंची जगह पे मैं खड़ा हूँ अभी। ये देखो दरख्त के अंदर होल ही, हम होल में देखें, ये कितना होल ही बड़ा है। पता नहीं अंदर में कितना होल होगा। यहाँ देखो पीजे नहा रहे हैं ऊपर, कितना अच्छा बना है। और ये किला देखो, महाराजा रणजीत सिंह की बेगमें वहाँ पे रहती थी। कितना पास है यहाँ से, पर यहाँ से हम सीधा नहीं जा सकते, घूम के जाना पड़ेगा। सीधा यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ऊपर तो दरगाह है, इधर से अलग से रास्ता जाता है नीचे को। ये अलग से एक रास्ता है। देखो कितने पिजन्स हैं यहाँ पे। केबल कार है, सीधा ही यहाँ पे आपने दर्शन के लिए आना है। हजरत वल जो यहाँ पे दरगाह है उसके, तो सीधा ही ये केबल कार है। वो कार देखो, और ये सीधा ही ये वायर से होती हुई, ये यहाँ पे पिजन है, सीधा ही वो नीचे को वहाँ पहुँचेगा डेस्टिनेशन में। ये केबल कार है। पिजन्स हैं, ये देखो कितने पिजन्स हैं। ये केबल कार देखिए, अभी तो बंद है। तो यहाँ से ये पैसेंजर्स को साथ लेके जाते हैं, इधर से उस तरफ। लिखा हुआ है नो एंट्री। यहाँ एंट्री लिखी है, कार ट्रैवल करना है तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। नो स्मोकिंग वाइल ट्रैवलिंग, डू नॉट ट्राई टू ओपन द डोर, डू नॉट यूज पॉलीथीन, डू नॉट शिफ्ट वाइल सीटेड कॉज स्विंग ऑफ द कैबिन, डू नॉट पैनिक इन केस प्रोलॉन्ग द स्टॉपेज, वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, अभी तो बंद है। इस चीज़ को आई थिंक चश्मा बोलते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर बहुत ही अच्छा है। यहाँ वो सामने दिख रहा है 6th गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरुद्वारा साहब रैनावारी, और यहाँ से मेरी एंट्री हुई थी। अब मैं किले के अंदर आ गया हूँ। अभी मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ ये किला है क्या। ये मुझे जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बचपन से ही इस किले को देखते आए हैं, तो आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये रुस्तमगढ़ नाम का किला है। ये सारा आसपास का एरिया रुस्तमगढ़ ही है, और वो जो ऊपर है उसको अकबर फोर्ट बोलते हैं। मतलब महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से पहले भी ये किला बना हुआ था अकबर फोर्ट के नाम पे, और यहाँ पे जहांगीर रहा करता था, वो ऊपर जो महल है। और ये भी उसी टाइम में बना है। इसका नाम है रुस्तमगढ़। और कहते हैं कि इसके अंदर कोई सुरंगें हैं, सुरंग से सीधा ही रास्ता उस अकबर फोर्ट में निकलता था। मतलब रुस्तमगढ़ से सीधा ही अकबर फोर्ट। और यहाँ पे जिसको हम जेल कह रहे थे, कहते ये जेल नहीं है, ये एक मस्जिद है बहुत पुरानी उस टाइम की। तो पहले कमरे ऐसे ही हुआ करते थे। और इतने रास्ते हैं यहाँ के, ये देखो यहाँ नीचे से रास्ता जो है ये राइट को निकलता है। अभी दिखाता हूँ, वहाँ से उधर रास्ता निकलता है। ये देखो यहाँ से रास्ता निकलता है। यहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि उस टाइम के ये चिनार, 3 दरख्त चिनार के लगे हुए हैं। इसमें कोई फल नहीं लगता, पर यह है कि इसके अंदर आपको गर्मी में भी गर्मी फील ही नहीं होगी। इतना बड़ा दरख्त है और इसकी शेड बहुत ठंडी है। और ये जो पत्थर नीचे गिरे हुए हैं एक्चुअली वहीं से ही, मेन मस्जिद से ही गिर के, इतने टाइम पुराना है, गिर के नीचे आए हुए हैं। और उस टाइम में ये पानी का यहाँ चश्मा था। ये देखो, ये चिनार का देखो शेड, कितने बड़े ट्रीज हैं ये। यू कैन चेक इट आउट। और मुझे यहाँ पे बहुत ठंडा फील हो रहा है। ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे ये सारे रूम्स वैसे ही बने हुए हैं किले की तरह। ये देखो स्कल्पचर देखो,
यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि इस मस्जिद के बाहर की तरफ नगीने लगे हुए थे, बहुत ही कीमती, और ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने वो नगीना लेके चले गए, जैसे कोहिनूर लेके चले गए थे, इन द सेम वे यहाँ से भी नगीने उतार के चले गए। अगर आपको दिखाऊं तो नगीने कहाँ लगे थे, ये आपको ऊपर दिख रहा है निशान, वहाँ नगीने थे और वहाँ से उतार के चले गए। और भी जगह पे हैं, ये खिड़कियाँ देखें, ये वैसे अंदर दिखाते हैं पर यहाँ पे लिखा है 31 मई 2021 से ये कोविड सिचुएशन की वजह से बंद किया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक मोनूमेंट है ये स्कल्पचर्स देखो कितने अच्छे हैं, ये पुराने समय के बने हुए स्कल्पचर्स हैं। मैंने बताया है यहाँ और भी रास्ते हैं, इधर से अगर कोई बाहर से लोग आते थे तो यहाँ भी एक रास्ता है, यहाँ से इधर आते थे। तो बहुत सारी जगह पे एंट्रीज हैं। ये बैक साइड है अभी इस मस्जिद की, ये ऊपर से गिर के ये पत्थर गिरे हुए हैं। टॉप व्यू तो आपको मैंने ऊपर से दिखा दिया था, अभी बैक व्यू देख लीजिए। यहाँ पे रास्ता है, देखो ये कहाँ से निकलता है। ये हम बैक साइड पे आ गए हैं। ये ग्रेवयार्ड है, पुराने ग्रेवयार्ड भी हैं, कुछ नए भी हैं। जो ये 2018-19 का लिखा हुआ है, जो यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं उनके ही ये ग्रेवयार्ड 2016। हमारे पंजाब में तो स्पैरो ख़त्म ही हो गई, यहाँ पर इतनी स्पैरोज़ हैं, ये छोटी सी, वो सामने भी छुपी हुई। जो मैं ऊपर से जब देख रहा था तो ये टॉप व्यू है। स्कल्पचर देखो उस टाइम पे, यहाँ पे एक और जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने बताया कि ये जो टाइल्स लगी हैं कई साल पहले इतनी पॉलिश थी कि पूरा चेहरा दिखता था। अभी भी कुछ शैडो दिख रहा है पर इसमें पूरा चेहरा दिखता था। और ये जो ऊपर लैंग्वेज है ये पर्शियन है, ये उर्दू नहीं है, ये पुरानी है। उनको समझ नहीं आया कि क्या लिखा है, उनको मैंने पूछा था। जैसे मैं एंटर किया था इस रास्ते से, यहाँ पे सारी हिस्ट्री इस मॉस्क की बताई गई है। ये एक मॉस्क है अखून मुल्ला शाह। यहाँ लिखा है कि यहाँ पे जो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ थे उनके जो बेटे थे दारा सिखों, उन्होंने ये स्मॉल मॉस्क बनाया था अपने गुरु की याद में, जिसका नाम था अखून मुल्ला शाह। और यहाँ पे मॉस्क का अगर आप देखो तो ये स्टार्टिंग में जो है वो प्रेयर चैम्बर है। और एक और चीज़ है कि ये हाईली, जो मैं दिखा रहा था चमकदार, वो हाईली पॉलिश्ड ग्रे लाइमस्टोन था यहाँ पे। वो उसकी वजह से वो बहुत ही मॉस्क जो है बहुत ही चमकदार दिखता है, बहुत ही चार्मिंग दिख रहा है। वो लाइमस्टोन के पत्थर थे वहाँ पे। और इस मॉस्क का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है जो स्टोन लोटस है, जिसको हम पत्थर का कलश भी बोलते हैं, वो ऊपर से दिखता है। मैंने आपको दिखाया था, ये अकेली एक एग्जाम्पल है कश्मीर की। ये स्टोन लोटस पत्थर का कलश बस यहीं पे है और कश्मीर में कहीं नहीं है। और जिसको मैंने वो चश्मा बोला था आगे, वो जो पिलग्रिम्स बाहर से आते थे जो दर्शन करने के लिए, उनके हाथ पैर धोने का वो कुंड बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध मार्केट है, लाल चौक। बैठने के लिए हट टाइप ये बनाए हुए हैं, सीट्स प्रोवाइड किए हैं, बहुत अच्छा है। क्या ये लाल चौक में ही मार्केट है। ये है न्यू कश्मीर आर्ट बाज़ार। किसी ने पश्मीना शॉल लेना हो तो ये मार्केट लाल चौक में यहाँ पे है।
यहाँ से इसका इस शॉप में जाने का रास्ता है। ये है एंट्री। आगे कोई भी जर्नी होगी तो मैं आपको फिर लेके जाऊंगा अलग जर्नी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।